तो हेलो गाइज, आप सभी कैसे हो। आप सभी के प्यार की वजह से मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 3 पे ले आया हूँ क्लास 11th के लिए। इसमें हम लोग कवर करेंगे ये चैप्टर है क्या, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में। देखिए मैं ऐसे आपको ना बता देता हूँ मैं इस चैप्टर में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। देखिए ये जो चैप्टर है ना, पहली बात तो बहुत छोटा चैप्टर है। नंबर 2, इसमें टॉपिक पे तो लिखा हुआ है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, लेकिन फैक्ट वाली बात यह है कि चैप्टर 3 में ना आपको प्राइवेट के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं। आपको मोर देन 70% जो चैप्टर है हमारे पब्लिक सेक्टर के बारे में होने वाला है, और जो हमारा रहेगा 30% वो हम लोग कवर करेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होती है। लेकिन क्वेश्चन ये कि यहाँ पर प्राइवेट क्यों लिखा है। प्राइवेट यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हम थर्ड वाले चैप्टर में प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से और प्राइवेट कंपनी को ग्लोबल एंटरप्राइज से कंपेयर करेंगे कि ये ऐसा क्यों डिफरेंस है इन दोनों में। अब क्वेश्चन ये है कि फिर प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपको पता कहां से चलेगी। तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 पर जाना होगा, जहां पर आप सीखोगे प्राइवेट कंपनी के बारे में कि किस टाइप की हमारी प्राइवेट एंटरप्राइज होती है, फर्म्स होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, सोलो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है। ये सब कुछ आप वहां पर सीखने को आपको मिलेगा। आप चैप्टर नंबर 2 कवर कर लेना। मैंने आप लोगों के लिए इसी वाले चैनल पर, हमारे इसी वाले चैनल पर चैप्टर 2 के लिए मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जाओ उनको देखो, जिससे कि आपको कंपेयर हो जाएगा कि यार हाँ चैप्टर 2 और 3 दोनों मतलब एक तरीके से ना रिलेट हो रखे हैं, और उन दोनों को तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग चैप्टर 2 की जो भी हमारी वीडियोस वगैरह हैं हमारे चैनल पर जाओगे, उन वीडियोस को देख लेना। और उन वीडियोस की हम लोग या तो प्लेलिस्ट बना देंगे क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडीज के लिए, एक प्लेलिस्ट में कवर कर देंगे उन वीडियोस को। वहां पर जाना, इजीली आपको सारी वीडियोस दिखाई दे जाएंगी, उनको देखना, तब भी आप इस वाले चैप्टर पर आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। चैप्टर 3 में सीखेंगे हम लोग, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं कि रोल क्या है पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्यों लड़ाई छिड़ी थी, लड़ाई क्यों छिड़ी थी, ऐसा क्या हुआ था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पब्लिक सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, और ऐसा फिर बाद में क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर से जो अधिकार हैं थोड़े से छीन लिए गए, और वो अधिकार जो कि पहले प्राइवेट सेक्टर वालों से छीने गए थे बाद में पब्लिक सेक्टर से छीनकर प्राइवेट वालों को दे दिए गए। ऐसा क्या हो गया, उन दोनों में क्यों लड़ाई छिड़ी थी, उन दोनों में ऐसा क्या हो गया था, हम लोग सब आज सीखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग काफी सारे टॉपिक्स हैं, सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन सभी कुछ एक ही वीडियो में कवर हो पाना शायद पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम करना, हमारे इसी वाले चैनल पर बने रहना, हम काफी सारे पार्ट्स बनाएंगे जिससे कि आपको छोटी छोटी वीडियो देखने को मिलेंगी और आपका पढ़ने का मन भी लगे रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। देखिए इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के कितने टाइप्स हैं, कितने फॉर्म्स हैं, हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने सीख लिया। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, पहले वाले चैप्टर की वीडियोस को जरूर देख लेना, जिससे कि आप फिर ना कंपेयर करवाने में ना, जैसे मैं कंपेयर करूंगा प्राइवेट पब्लिक से या प्राइवेट ग्लोबल से, आपको दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज दिक्कत आने वाली है। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द रोल। देखिए ध्यान से, वी शैल, वी के संग हमेशा शैल आता है। सर आप इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हो क्या? मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं सिखा रहा, एक्चुअली हमारा एक यूट्यूब पर चैनल और भी है जहां पर हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जिससे कि लाइफ में आप कभी भी पीछे नहीं रह पाओगे। तो अपने इस वाले चैनल पे तो आप लोग अपने अकाउंट्स को, बिजनेस स्टडीज को, इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन हमारा एक चैनल और भी है जहां पर जाकर आप अपने इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो उस वाले चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखो और इंग्लिश भी सीखो। मतलब कुल मिलाकर ये जिंदगी में आगे बढ़ो। वी के संग हमेशा शैल आता है, कई बच्चे बोलते हैं वी के संग विल आता है, नहीं, वी के संग विल नहीं आता, वी के संग शैल आता है, आई और वी के साथ, याद रखना हमेशा। वी शैल डिस्कस द रोल, फॉर्म्स एंड मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के हम लोग क्या सीखने वाले चैप्टर में, रोल क्या है, फॉर्म्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सब भी हम लोग इस वाली वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों को ना बोरियत सी फील होगी, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट कवर करेंगे। तो ध्यान से, पहला वाला हम लोग आज कवर करने वाले हैं रोल, फिर बाद में फॉर्म्स, फिर मेरिट्स, फिर डीमेरिट्स। अब ये सीखेंगे हम लोग रोल क्या है, मतलब इन दोनों में क्या रोल है, प्राइवेट में और पब्लिक में कैसा क्या रोल है सिंस इंडिपेंडेंस। टॉपिक देख लेते हैं, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन से आज तक ऐसा क्या हुआ, इन दोनों में क्यों लड़ाई छिड़ी थी, बाद में किससे क्या अधिकार ले लिए गए थे, पहले किसको क्या अधिकार दिए गए थे, सब कुछ सीखने वाले हैं। अब ध्यान से पढ़ते जाना और हम लोग सीखते जाएंगे। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था, आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि हमारा देश आजाद कब हुआ था, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी है। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड मैनी एंटरप्राइजेस। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने काफी सारी एंटरप्राइजेस को, मतलब फैक्ट्रीज को, बिजनेस को, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज को, सभी को नेशनलाइज्ड कर दिया। बहुत सारी कंपनीज को नेशनलाइज्ड कर दिया था, मतलब पूरे इंडिया भर पे आप काम कर पाएंगे, जिसमें प्राइवेट भी थी, पब्लिक भी थी, सब कुछ था, सभी को नेशनलाइज कर दिया गया था। एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड मैनी न्यू अंडरटेकिंग्स, और काफी सारे नए नए बिजनेस भी हमारे उसमें आ गए थे, नई नई अंडरटेकिंग्स, नए नए मतलब कार्यालय उसमें आ गए थे, एस्टैब्लिश कर दिए गए थे, जिससे कि वो भी हमारे देश की इकोनॉमी में काम करें। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, एक हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव,
या आप कह सकते हो संकल्प, कोई प्रस्ताव या संकल्प। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी रिजोल्यूशन हुआ करती थी 1948 और आप कह सकते हो 1956, ये दोनों एक ही हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस मतलब प्रस्ताव या संकल्प लिया गया था एक 1948 को, जैसे हमारा देश आजाद हुआ था 47 में, 48 को रिजोल्यूशन ले लिया गया था, प्रस्ताव ले लिया गया था, संकल्प ले लिया गया था कि देश को आगे कैसे लेकर जाएंगे। और 1956 को भी हुआ क्या, अजाइन कर दिए डोमिनेंट रोल। डोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, प्रमुख मतलब होता है मेन, मतलब अजाइन मतलब होता है सौंपना, सौंप दिए बहुत ही डोमिनेंट रोल टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ओनली। सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को जो भी डोमिनेंट रोल हुआ करते थे, वो जितने भी इंपॉर्टेंट रोल है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को दिए गए थे। यार एक बात बताओ, प्राइवेट वालों को क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि पहले गवर्नमेंट अपनी चलाया करती थी या अपने कामों को ना वो बड़ा समझा करती थी कि हम इस काम को कर पाएंगे, तो इसलिए प्राइवेट वालों को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी नहीं दी जाया करती थी। तो सारे जितने भी डोमिनेंट रोल हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट रोल, प्रमुख रोल, वो सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को दे दिए गए थे। मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, और बहुत सारे एरिया हमारे भारत भर में रिजर्व्ड कर दिए गए थे कि यहाँ पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर वाले लोग ही काम करेंगे, प्राइवेट वालों की कोई एंट्री नहीं, रिजर्व्ड कर दिए गए थे। सोचो प्राइवेट वालों से कितना अत्याचार हुआ था। लेकिन द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग लिमिट्स ऑन एक्सपेंशन लिमिट एटसेट्रा। मतलब प्राइवेट सेक्टर वालों को ये नहीं बोला गया कि तुम लोग काम नहीं कर सकते हो या फैक्ट्री नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन आप लोगों की जो एंट्री है ना वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। मतलब आप लोग बहुत ही कम या छोटे लेवल पे काम कर सकते हो, बड़े लेवल पे आप काम नहीं करोगे। बड़े लेवल के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो सही, लेकिन प्राइवेट वालों को नहीं दिया गया। और जैसे ही ये प्राइवेट सेक्टर वाले एक्सपेंशन की सोचा करते थे, वैसे इन लोगों को लाइसेंसिंग लेने पड़ती थी, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से जिससे कि वो बड़ा होगा। तो मतलब बहुत दिक्कत आया करती थी प्राइवेट वालों को, लेकिन प्राइवेट वाले हारे नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड होने के बावजूद भी रोल द प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यू टू ग्रो। उनका जो रोल था, कार्य करने की जो प्रगति थी, वो बहुत ज्यादा ग्रो होती रही एंड कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और हमारे देश की जो इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति है उस पर देश के लिए वो मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती रही, जिससे कि हमारा देश ग्रो होता रहे। लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड, मतलब यहां से ना मोटिवेशन मिलती है, मतलब कि हमें चाहे कोई कितना भी गिराए हम लोग गिरेंगे नहीं। हम लोगों को हमारे अंदर ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमें बढ़ते जाना है। चाहे कोई तुम्हें टीचर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, चाहे तुम ट्यूशन के लिए इतना तुम्हारे पास पैसा हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं, ट्यूशन नहीं जा सकते तो आप हमारे चैनल पर आओ, वीडियोस को देखो, बहुत ही एडिशनल लेवल पर, एडवांस लेवल पर हम लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कुछ कर दिखाने, जैसे प्राइवेट सेक्टर वालों के अंदर मोटिवेशन थी, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए बैरियर लगा रखे हैं। बैरियर मतलब कह सकते हो, बैरियर मतलब होता है एक तरीके से रुकावटें लगा रखी हैं, तो इससे मतलब वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पैशन से, उन्होंने अपने मोटिवेशन से, लगन से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा आगे पहुंचाया। इन स्पाइट ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक सेक्टर, दिस सेक्टर कुड नॉट डू मच फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सारी प्रायोरिटी पब्लिक सेक्टर को दी जा रही थी, सारे काम जो भी कुछ काम होंगे पहले प्राइवेट सेक्टर का हाथ आएगा, फिर भी इसने हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा इन्होंने हाथ नहीं दिया। That's why in 1991 the government of India adopted the policy of liberalization and globalization। इसीलिए 1991 में ना गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी। अडॉप्ट मतलब होता है इन्होंने अपने लिए ली कि हम लोग लेकर आएंगे पॉलिसी लिबरलाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण की, हम सभी के लिए उदार हो जाएंगे। उदार मतलब होता है कि जो भी कोई आया बिजनेस करने के लिए, हम किसी को मना नहीं करेंगे, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे वो पब्लिक का हो, किसी का भी हो। एंड ग्लोबलाइजेशन मतलब इसकी भी पॉलिसी लाई थी वो 1991 में, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, दोनों को दोनों अब लोग बड़े लेवल पर काम कर सकते हो, मतलब बाहर विदेशों में भी जाकर काम कर सकते हो। 1991 में पॉलिसी आ चुकी थी। अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर वॉज असाइन्ड एन इंपॉर्टेंट रोल। अब जब ये पॉलिसी आई थी ना 1991 में, इसमें प्राइवेट सेक्टर वालों को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था ना डोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, इंपॉर्टेंट रोल असाइन कर दिया गया। असाइन मतलब होता है सौंप दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्राइवेट वालों को सौंपा गया था जब ये वाली पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी। मैनी एंट्री बैरियर्स ऑन प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव्ड, और जो भी बैरियर थे ना, जो भी खामियां थी, वो सारी खत्म कर दी गई थी प्राइवेट वालों के लिए भी, क्योंकि यार दोनों बराबर होने चाहिए ना। कंपटीशन कब बराबर माना जाएगा, जब दोनों बराबर चल रहे हो। एक के लिए तो सभी कुछ आजादी है और एक के लिए आजादी नहीं है, और फिर तुम कह रहे हो कि तुम लोग कंपटीशन में कहाँ हो। फिर कंपटीशन में रहना है तो दोनों के लिए बराबरी आजादी होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश्ड। जो लाइसेंसिंग वगैरह लेने की जो लिमिट थी ना कि प्राइवेट वालों को पहले लाइसेंस लेना पड़ता था ग्रो होने के लिए, वो भी एबोलिश्ड कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। लेकिन एक्सेप्ट कुछ मतलब चीजों को छोड़कर, मतलब प्राइवेट वाले अगर एक्सपेंड होना चाहते हैं ना तो अब उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बताए गए हैं, एक्सेप्शन बताए गए हैं कि इन चीजों को छोड़कर उनको लाइसेंस लेने की जरूरत भी अब नहीं है। रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न, अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह मार्केट में काम करना है,
जहाँ पर लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, लोगों की मतलब परवाह करनी पड़ती है, तो उस केस में शायद 1 मिनट के लिए प्राइवेट वाला ध्यान ना करे, वो पब्लिक वाले ही ध्यान कर सकते हैं। तो अगर कोई सिक्योरिटी वाला काम है या कोई स्ट्रेटेजिक कंसर्न वाला काम है तो उस केस में पब्लिक के लिए भी मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो उस केस में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, तो तुम्हें थोड़ा सा पब्लिक एंटरप्राइज से भी थोड़ा सा सहयोग लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का सहयोग लेना पड़ेगा। द एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड, और जो पहले एरिया रिजर्व करा गया था ना गवर्नमेंट वालों के लिए, पब्लिक वालों के लिए, कि तुम्हारे लिए रिजर्व करे थे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो बहुत सारे एरिया रिजर्व कर दिए गए थे गवर्नमेंट वालों के लिए, पब्लिक सेक्टर वालों के लिए, तो उनके वो कम कर दिए गए और प्राइवेट वालों के बढ़ा दिए गए। भाई क्यों बढ़ा दिए गए? क्योंकि प्राइवेट वाला काम कर रहा था, हमारे देश की जीडीपी में रोल प्ले कर रहा था, इसलिए प्राइवेट वालों को आजादी दे दी गई। और ये नहीं कह रहा मैं कि गवर्नमेंट वालों को मतलब पब्लिक वालों को थोड़ी सी आजादी नहीं दी गई है, उनको भी दी गई है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन पहले लगा रखी थी प्राइवेट वालों के ऊपर वो खत्म कर दी गई, और पब्लिक वालों पे जो बढ़ा रखी थी ना कि तुम लोग आजादी में जियो, वो आजादी थोड़ी सी कम कर दी पब्लिक वालों के लिए। द लिमिट ऑफ एक्सपेंशन वॉज रेज्ड बाय अमेंडिंग MRTP एक्ट आ गया। जो लिमिट थी एक्सपेंशन की कि प्राइवेट वाला भी अब एक्सपेंड कर पाएगा, उसके लिए एक एक्ट ला दिया गया, उस एक्ट का नाम है MRTP, मतलब मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। मोनोपोलिस्टिक मतलब होता है कि मोनोपोली है, अब मतलब कोई मोनोपोली नहीं कर सकता कि मैं अकेला ही मैं ही काम करूंगा, ये मोनोपोलिस्टिक है, ये मोनोपोली नहीं है कि तुम अकेले सेलर हो, अकेले सेलर नहीं हो, यहां पर कोई भी आ सकता है। मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, कोई किसी काम को करने के लिए कोई किसी को मना नहीं कर सकता है कि तुम ये वाला काम नहीं करोगे। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट ले आया गया कि कोई किसी के काम को करने के लिए हम उसको मना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मजा आ रहा है ना? क्योंकि पूरे दिल से पढ़ा रहा हूं यार। वीडियो को लाइक कर दो यार हमारे मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और नीचे बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को नई वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ठीक है ना? हम लोग बनाएंगे बहुत जल्द नई वीडियो, हम लोग डेली वीडियो बनाने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बताना नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए कौन सी नई वीडियो बनानी है। थोड़ा सा पार्ट रह गया बस। ड्यू टू दीज चेंजेस देयर इज ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट। ट्रिमेंडस मतलब होता है भयानक, बहुत ही भयानक इंप्रूवमेंट आया था इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अवर कंट्री। मतलब जब जैसे चेंज हो गया, चेंज मतलब क्या हुआ था, जो पब्लिक कंपनी है उसके जो रूल्स हैं थोड़े से कम कर दिए गए, जो भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा रखे थे प्राइवेट वालों के लिए वो खत्म कर दी गई, जिससे कि दोनों आप देखो रोल प्ले कर रहे हैं, प्राइवेट वाला थोड़ा ज्यादा प्ले कर रहा है। तो बस सीधी सी बात है, देयर इज ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, द बिजनेस एनवायरमेंट हैज अंडरगोन ट्रिमेंडस चेंजेस। और जो हमारा बिजनेस का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही भयानक चेंजेस के साथ अंडरगोन मतलब चलते चला गया, और हमारे देश का जीडीपी बढ़ते चले गया। नाउ देयर इज मोर ओपन, अब पूरा ओपन है यार, कोई छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ गूगल पे लिखा हुआ है, जाओ सर्च करो कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, क्या किसी चीज के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है या नहीं है। प्राइवेट वालों के लिए बहुत चीज खत्म कर दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी के लिए ही खत्म कर दिया गया है। कुछ चीजें हैं जहां पर प्राइवेट में भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। नाउ देयर इज मोर ओपन हो गया एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो चुका है, पब्लिक के बीच में भी, प्राइवेट के बीच में भी, ग्लोबल के बीच में भी, सभी के बीच में कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो चुका है बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल एंड पब्लिक सेक्टर एंड ग्लोबल एंटरप्राइज भी यहाँ पे लिख लेना, बात खत्म। ये थोड़ा सा कुछ चार्ट दे रखा है, चार्ट क्या है थोड़ा देख लेते हैं। चार्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, यस चार्ट लिखा हुआ है। हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, हालांकि इकोनॉमिक्स में भी पढ़ लेना आप लोग। अच्छा, इस चार्ट को मैं दो तरीके से देखूंगा, एक हमारा चार्ट आधा ये है और आधा ये है। हम लोगों ने इतना चार्ट ना हमारे चैप्टर नंबर 2 में कवर कर लिया है, ठीक है ना? जाओ इन वाले वीडियोस को देख लेना, और इस वाले चैप्टर में और इस वाली आने वाले सीरीज में, चैप्टर 3 की सीरीज में हम लोग इस वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर एक हम लोग पब्लिक सेक्टर के बारे में सीखेंगे, और पहले चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने सारा का कुछ जितना भी कुछ था प्राइवेट वालों के लिए हम लोगों ने कवर कर लिया था। हम लोग सीखने वाले हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग पब्लिक सेक्टर में कि कितने कितने टाइप्स की हमारी पब्लिक सेक्टर हो सकती है। वैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो हमारी 3 टाइप की पब्लिक सेक्टर हो सकती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। इसमें ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं। वैसे जब चैप्टर कराऊंगा ना तो उनको बहुत बारीकी से कवर करूंगा और गूगल से बड़े बड़े एग्जांपल भी लूंगा। अब ये काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, अगली वाली वीडियो में, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट वाले तो सीख लिया हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में प्राइवेट वालों के बारे में सब कुछ सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी कितने टाइप्स की हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार की हो सकती है बस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दोनों का मतलब एक है, पब्लिक या स्टैट्यूटरी दोनों का मतलब एक होता है। और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पहले सीखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं और इसका कंक्लूजन क्या है, हम लोग पहले इसके बारे में कवर करेंगे। और किसके लिए सूटेबिलिटी होती है कि किसको हम लोग सूट, मतलब किसको सूट करेगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाला काम, किसको सूट करेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वाली वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और नीचे बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।